अभी इलेक्शन का दौर बिहार के अंदर में, आदमी कितना सलाम का जवाब देगा। अभी नेता लोग खूब सलाम करेगा, है ना। अभी नेता साहेबान लोग बहुत सलाम करेगा, इतना सलाम करेगा कि आप जवाब देते देते बेहोश हो जाइएगा, फिर भी जगह जगह के सलाम करेगा। अब इलेक्शन जहां खत्म हुआ फिर आप उसको ढूंढिए, फिर आप उसको सलाम कीजिए। सलाम एक दुआ है। सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है, इस्लाम का सबसे बेहतर अमल कौन सा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम का सबसे बेहतर अमल, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम करना, खाना खिलाना, ये इस्लाम का सबसे बेहतर अमल है। क्या करना? अरे बोलिए, क्या करना? सलाम करना, किसको खिलाना? अरे खाना खिलाना है किसको? मोदी को। खाना खिलाना, सलाम करना, खाना खिलाना इस्लाम का सबसे बेहतर अमल है। भूखा मिले, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, घर वाला हो, अल्लाह तौफीक दे तो दस्तरखान को वसी करो, दस्तरखान को छोटा मत करो। कितने लोग घर में खाना खा रहे होते हैं, दरवाजे में अगर किसी ने आवाज दे दिया, अब्दुल्ला भाई झागियो, तो बीवी से बोले, उठा घर ले जाओ, खाना घर ले जाओ, उठा के घर खाना लेकर जाओ। अभी वो आया है, नहीं तो खाने में बैठ जाएगा, दस्तरखान में बैठ जाएगा। खाना खिलाने से ना डरो। मेहमान जब घर में आता है वो अपनी रोजी लेकर आता है, वो अपनी रोजी, अरे भाई वो अपनी रोजी। अब यहाँ तो नहीं, ये गांव में रवाज था कि मेहमान जब जाता था, खाना जब आगे रखा जाता था तो ये गो डंडा भी रखा जाता था। अब एक नौजवान को पता नहीं था, अब पहुंचा वो गांव में, खाने का वक्त हो गया, रात हो गई, अब वो खाने का वक्त हो गया, दस्तरखान बिछाया। एक लड़का नौजवान है, दस्तरखान बिछाया, पानी का जग ला के रखा, गिलास रखा, प्लेट रखा, खाना उठा के लाया, तो खाना के साथ बड़का भुत्थी लाठी लेके आया। तो मेहमान बोला कि भाई खाना तो सही है, लाठी ला के नहीं लाए। बोला नहीं, ये तो हमरा मालूम नहीं था, लेकिन लाठी काम खाना के बाद है, इकरो काम बाद में। मेहमान बोला कि बाबू कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बोला नहीं, पहले बताइए लट्ठी लाए कहाँ है। बोला नहीं, ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन लट्ठी काहे लाए हैं ये आपको खाने के बाद पता चलेगा। बोला नहीं, जब तक बताइएगा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक, हम दादा से पूछ के आते हैं। दादा से पूछने गया, दादा भी बोला कि हमको मालूम नहीं है, पहले मेहमान को बोलो खाना खा लेगा फिर उसको पता चल जाएगा। और नौजवान आया, बोला कि दादा भी बोले हैं कि पहले मेहमान को खाना खाने बोलो, फिर बाद में पता चल जाएगा। मेहमान का भूख खत्म। मेहमान बोला कि वाह, जितना खेबो ने उतना निकाली तीरा से। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे ले बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इरशाद है, दरवाजे में कोई भी आ जाए, मुसाफिर हो, अपना हो, गैर हो, कोई भी आ जाए, घर में कुछ ना हो, कम से कम एक गिलास पानी तो जरूर पिला दिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान को देखकर मुंह लटकाना नहीं है, मेहमान को देखकर खुश होना है कि अल्लाह ने मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बरकतों वाला मेहमान को भेजा। एक औरत
सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा शौहर है ना, हमको बहुत परेशान करता है। बोले क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह, ये रोजाना किसी न किसी मेहमान को लेके घर आ जाता है, खाना तो बनाना हमको पड़ता है, परेशानी उठानी हमको पड़ती है, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरे घर मेहमान ना हो। बोला चल ठीक है, तुम घर चली जाओ। वो औरत घर चली गई, जवाब नहीं मिला, कुछ घर चली गई। और वो जब सहाबी जिसकी बीवी शिकायत करने आई थी, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम मेरी दावत करोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह एकदम करेंगे, आप इजाज़त दे। बोला कि मेरी इजाज़त है। कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, दोपहर का खाना आप मेरे घर खा लें। बहुत खुशी की बात, वो सहाबी रसूल खुश हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर का मेहमान बनेंगे। कौन खुश नहीं होगा भाई? खुश होगा कि नहीं होगा? अरे बड़े वो बड़े खुश होगा कि नहीं? अररिया जिला का MP साहब अगर किसी को कह दे कि कल दोपहरिया खाना तोर घरम खवाना, वाह, पूरे मटियारी हल्ला हो जाएगा। MLA साहब अगर बोल दे तो पूरे मटियारी हल्ला हो जाएगा। और कुर्बान जाओ कि MLA साहब मेरे घर में खाना खाने के लिए आएंगे। वो वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं और सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। कुर्बान जाओ, वो जिसका मेहमान बने वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा। अच्छा, बीवी को आके बताए सहाबी रसूल कि अरे अल्लाह की बंदी खुश हो जाओ, आज अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ ला रहे, बेहतरीन खाना बनाना। बीवी खुश हो गई। वो सहाबिया जो शिकायत करने गई थी कि ये रोजाना मेरे घर, रोजाना घर में मेहमान लाता है। अच्छा, हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते। हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं, और होना भी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते। जब तक मेहमान नहीं आता खाने में हाथ नहीं लगाते। सुनो सुनो, इब्राहीम कौन है? अल्लाह ने खलील बनाया। कुर्बान जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, बग़ैर मेहमान का खाने में हाथ नहीं लगाते थे। और कुर्बान जाइए, और किताबों में उलमा ने लिखा है कि जिस दिन मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर नहीं आता तो कई कई मील वो पैदल चले जाते थे मेहमान को ढूंढने कि कोई मेहमान मिल जाए, मैं उसे पकड़ कर घर लेकर आऊं, फिर उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। आज हम लोग करेंगे? अरे बोलिए करेंगे, अरे बोलिए ना करेंगे। तो अल्लाह ने खलील ऐसे बनाया, अल्लाह ने दोस्त ऐसे बनाया। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ऐ मुसलमानों, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, बड़ा प्यारा मजहब है। कसम खुदा की ये वो मजहब है जिस पर माल लुटा दो, जान लुटा दो, दिल कुर्बान कर दो, फिर भी कम है। एक एक बात को देखिए आप, कितनी प्यारी बातें हैं। तो वो औरत खाना बनाई, बेहतरीन खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए। खाना निकला, खाना खाए। खाना खाने के बाद आप वहां से जब निकलने वाले थे तो उस सहाबी से फरमाए कि अपनी बीवी से कहना जब हम दरवाजे से बाहर निकलें, जब दरवाजे से तुम्हारे घर से बाहर निकलें तो तुम अपनी बीवी से कहना कि मेरे पीछे देखे, मेरे, अरे जोर से बोले भाई, मेरे पीछे देखे। जब हम घर से बाहर निकलें तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे। तो साहबी जाकर बोला अपनी बीवी से कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से हम लोगों के निकलेंगे तो तुम दरवाज़ा खोल के पर्दा हटा के अल्लाह के रसूल के पीछे की तरफ देखना। वो अल्लाह के रसूल ने कहा। बीवी खुश हो गई, भाई क्या देखना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर जब घर से निकले
तो वो औरत पर्दा हटाकर देखने लगी तो देखती क्या है, बिच्छू है, सांप है, कीड़ा है, मकोड़ा है। अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे हैं, सांप, बिच्छू, कीड़ा, मकोड़ा सब पीछे पीछे जा रहा। ये औरत बेहोश हो गई, देखने के बाद बेहोश हो गई। शोहर पानी छिड़का, क्या हुआ, बेहोश क्या हो गई? कहा मत पूछिए, इतना कीड़ा, इतना मकोड़ा, इतना सांप, इतना बिच्छू देखे हम होश खो दिए। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से पूछा जाके, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने ये देखा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जाकर कह दो कि जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, जब मेहमान खाना खाकर उसके घर से रवाना होता है तो उसके घर से वबाएं, बलाएं, मुसीबत, दुख, दर्द हर चीज निकल जाती है, वो घर पाक हो जाता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? बोलिए ना इंशाल्लाह। मेहमान का इकराम करेंगे, अरे मेहमान का इकराम करेंगे, मेहमान की इज्जत करेंगे, चाहे कोई भी मेहमान हो। देखिए मेहमान, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमान हो, नहीं, हिंदू भाई मेहमान बन जाए उनकी भी इज्जत करें, यहूदी हो उनकी भी इज्जत करें, नसरानी हो उनकी भी इज्जत करें, मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ये दोहरा अजर आपको मिलेगा, उनकी भी खिदमत करें। मेहमान कोई भी हो, किताबों में आया है कि मेहमान तुम्हारे घर पहुंच गया, अगर खिलाने को कुछ नहीं, मान के मेरे घर में कुछ नहीं, ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, ना गेहूं है, ना मिर्च मसाला, सब सब्जी, कुछ नहीं है, हम मुफलिस आदमी, घर में कुछ नहीं है, तो किताबों में लिखा है कि तुम कर्जा लेकर मेहमान को खाना खिला दो। क्या लेकर? अरे जोर से बोलो भाई। कर्ज लेकर, कर्ज अगर मिल रहा हो, कर्ज लेकर मेहमान को खाना खिला दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आहा, कितना बड़ा अजर है मुसलमानों, नौजवानों। इसलिए अपने दिल को वसी बनाओ, अपने हाथों को हमेशा वसी बनाओ, खुला हुआ बनाओ, इसको तंग ना करो, दिल को तंग ना करो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनो। ए बाबू बैठ जाओ, काहे खड़े हो, बैठो। ये बच्चा बैठ नहीं पा रहा, पैंट खोल लो। ये जींस पैंट पहना है, वो परेशान है बच्चा। ये जीन पैंट ऐसी पैंट है, ये बैठने नहीं देती। बोले बात सही है कि नहीं है? बोलो। ये पैंट इतनी टाइट पैंट है, इतनी खतरनाक पैंट है कि आदमी पहन ले। अब एक जगह नमाज, अब क्या बोलिएगा, नमाज खराब हो जा रही है मस्जिद में। हमारा ये नौजवान, एक तो पहली बात 5 वक्त की नमाज ये पढ़ता नहीं है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज पढ़ेगा खाली जुमा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो सिर्फ 2 रकात। क्या रकात पढ़ेगा? क्या जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, 14 रकात नमाज है। ये 12 को उधर कर देता है, अब 2 पढ़ के 80 स्पीड से घर भागता है। अभी कानपुर गया था मैं, तो जुमे के दिन मस्जिद नमाज पढ़ने गए, तो जिस सब में जगह मिली मैं खड़ा हो गया। मेरे आगे वो एक नौजवान था, पैंट टी शर्ट पहना हुआ था, जीन्स पैंट टी शर्ट, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। जमात खड़ी हुई, जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बहाने, और रुकू किए, ठीक है। और जब वो लड़का सजदा में गया तो पैंट उसका घिसड़ के आधा तक आ गया। बताइए, नजर पड़ी, नमाज होगी? अरे बोला नमाज है थे। बता, हम कहेंगे अगर ये तरावी की नमाज पढ़ ले तो पूरे मस्जिद तक नमाज खराब आई। ऐसा लिबास ना पहनो मेरे बच्चों। वो बच्चा परेशान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैंट पहना बेटा, हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक तुम बैठो सही सलामत बैठो। लिबास वो पहनो जिसमें आराम हो, लिबास वो पहनो जिसे लोग बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जो जिस्म को तकलीफ ना दे, लिबास वो पहनो जिसे कोई दूसरा बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जिससे कि लिबास से भी झलके कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। लिबास से भी कम से कम पहचान में तो आए कि ये मुसलमान है, शक्ल से कम से कम पहचान में आए तो कि ये मुसलमान है। कम से कम किरदार से ना सही, पहली बात तो किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है।
किरदार से पहचान माना चाहिए कि ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज हमारा किरदार कहाँ चला गया, आज हमारा अखलाक कहाँ चला गया। कुर्बान जाओ मोमिनो मुसलमानों, सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है मुसलमानों में, मोमिनों में, जिसका अखलाक अच्छा हो। जिसका, अरे जोर से बोलिए ना, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेहतर है। इसलिए मुसलमानों अपने अखलाक को उम्दा बनाओ, अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। किसी से मिलो तो दिल से मिलो, कुर्बान जाओ, किसी की इज्जत करो। अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब घरेलू मसला घरेलू है, घरेलू बहुत सारे मसले हमारे अंदर में। हमारी माँ बहने, मियाँ बीवी का भी रिश्ता देखिए कितनी अजीम रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। कुर्बान जाइए, ओ हो सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, शौहर बीवी का रिश्ता। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, तबीयत घबराने लगी, जन्नत में मन नहीं लगता था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, नींद में सो रहे थे, आंखें बंद थी। तो आंख खोले तो देखा कि खूबसूरत लड़की मेरे पहलू में बैठी हुई है। तो दिल खुश हो गया, उठ के बैठ गया। छूना चाहे कि ये क्या है नहीं है, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, आदम ना इसे छू नहीं सकते, पहले इसका महर अदा करो। निकाह पढ़ो, पहले महर अदा करो, फिर इसे छूना। अल्लाह ने मना कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ रोक लिए, कहा कि अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं मेहर क्या दूं इसको, मेहर में क्या दूं, महर में क्या दूं। हो नौजवानों, एक मसला एक हमारे समाज के अंदर में अभी महर, अरे देन महर है जो होता है ना, अभी निकाह पढ़ा है, परसों की बात बता रहा हूं। मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया? वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महर 20 भर सोना। कितना? लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महर, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपए भर है। 1,20,000 रुपए भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महर। तो मैंने कहा कि ये लड़का थे, तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो? बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हज़ार तक का महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से? ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहाँ से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है, देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता, जो नहीं खुद याक बाप से माफ करा धनी, देन मोहर कहिए कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ कर दो। मरे के बाद माफ करती, कहने पर माफ करेगा? ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो। अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को
इस रस्म को ख़त्म किया जाए। अगर दूसरी चीज़ हमारे समाज के अंदर में बारात, बारात है, इधर है कि नहीं है? अरे बारात है, इधर भी है। हाँ, बारात का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है बारात का। बारात किस बला का नाम है? बारात किस बला का नाम है? ना 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 ना, बारात है ही नहीं है। हाँ, दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं शादी के लिए। शरीयत में, मजहब इस्लाम में सिर्फ दो चीजें हैं। क्या है? निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बस यही है, बारात नहीं है। बारात, लेकिन हम लोग लड़ जाते हैं, वो नहीं हो 200 बाराती लाग जब में लड़की वाला के जी नहीं समझी, हालत हमार ठीक नहीं था, बारात कम करो। बोले नहीं, हमारे पहुंच बहुत दूर तक जाओ, यहां से लाके जहन्नम तक पहुंचाओ। सब है कि लाग जब लगती की सबको ले जाना होगा, हमको तो सबको पूछना होगा। सब हमको ठूस ठूस के खिलाया है, उन लोगों को भी खिलाना होगा। तो खिलाना है तो आप अपने घर में खिलाइए। खिलाना ही है तो आप अपने घर में वलीमा कीजिए, खिलाइए। मना कौन कर रहा है? मना किसी ने नहीं किया। वलीमा का हुक्म है, सवाब भी है, वलीमा कीजिए आप।